4 PM टू 5:30 टाइमिंग कब से कब तक है सर? 4 PM टू 5:30 अंकु, ओके अंकु, थैंक यू। एवरीडे क्लास यही तो ये हमारा एससीआर का रेटिंग है, समझ आया कि नहीं सबको? तो ये लिख लीजिए आप लोग अच्छे से इस सबको प्रॉपर। तो ये हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग कनेक्ट कर दिए। अब यहां पे आपको क्लियर होगा, जो अंडरलाइन कराए थे याद कीजिए, कन्वर्ट एंड कंट्रोल जो लिखा है ना, उसको आप देखिए यहां पे यूज करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस। क्या देखते हैं हम लोग? एप्लीकेशंस। लिखिएगा, स्टार मारिएगा, स्टार ऐसे टॉपिक दीजिएगा, स्टार टॉपिक दीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ध्यान सुनिएगा, एप्लीकेशंस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या क्या एप्लीकेशंस है, ध्यान सुनिएगा इसको, ठीक है? अब आप देखते होंगे, अब यहां पे देखते होंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए एक बार, ठीक है? चलिए, तो जैसे कि अगर हम बात करें, यहां पे देखिए हमारा जो अवेलेबल सोर्स है, देखिए अवेलेबल सोर्स, अवेलेबल सोर्स जो होते हैं, या तो वो देखिए ऐसे हैं, एसी सोर्स है कि नहीं? एसी सोर्स, और एक हमारा क्या है? डीसी सोर्स, है कि नहीं? ये कहां से आता है? बैटरी से आता है ना, बैटरी से, बैटरी। और ये क्या आपका सिंगल फेज सोर्स जो है आपका, एक सिंगल फेज और एक होता है 3 फेज, सिंगल फेज और ये आपका 3 फेज, ठीक है? सिंगल फेज मतलब यहाँ पे 220 वोल्ट, 230 वोल्ट लिख लीजिए, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, है ना? 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और ये क्या 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये होता है कि नहीं? अवेलेबल जो सोर्स हमारे पास हैं, जो अवेलेबल है, वो क्या है? एसी सोर्स एंड डीसी सोर्स, ठीक है? डीसी सोर्स जो हम जनरली बैटरी वैटरी से मिलता है, ठीक है? बैटरी, ठीक है? और अगर बात करें सिंगल फेज और 3 फेज, ये आपका 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज जो हम लोग जनरेट करते हैं, ठीक है? 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये सब हमारा सोर्सेस है। अगर लोड की बात करें तो लोड भी आपका जो अवेलेबल लोड होते हैं, अवेलेबल लोड, ये भी आपका क्या है? एसी लोड है और डीसी लोड है कि नहीं? तो डीसी लोड जैसे कि हमारा मोबाइल एक तरह से क्या है? डीसी लोड है। लैपटॉप, तो मोबाइल, लैपटॉप, ये सब हमारा क्या है? डीसी लोड, नथिंग बट मोबाइल जो है आपका, मोबाइल, लैपटॉप, बैटरी से चलता है ना ये सब, लैपटॉप, टॉय कार, ये सब क्या है? एग्जांपल है आपका डीसी लोड का। हम क्यों बता रहे हैं, समझ में आएगा, सब चीज समझ में आएगा, टेंशन ना ले बिल्कुल आप लोग, ठीक है? ये आपका क्या है? डीसी लोड मतलब मोबाइल, लैपटॉप, टॉय कार, ठीक है? अगर एसी लोड का बात करें, एसी लोड का, तो यहां पे जैसे कि इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, ये सब चीज आपका क्या है? सिंक्रोनस, ठीक है? तो ये सब चीजें आपको एसी लोड हुआ। हमारे घर में जितने लोड्स होते हैं सारे एसी, जो फ्रिज वगैरह सब जो है, सब क्या एसी लोड है, ठीक है? तो डीसी लोड से हमारा मोबाइल, लैपटॉप, टॉय कार, जो घर में बैटरी चलते हैं, ये सब चीज हमारा क्या लोड है, ठीक है? तो अब यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग, बिल्कुल ध्यान सुनेगा, देखिए क्या प्रॉब्लम है। पहला देखिए, अगर हम पहला एप्लीकेशन की बात करें, रेक्टिफिकेशन, पहला एप्लीकेशन क्या है? रेक्टिफिकेशन, पहला क्या बोलेंगे? रेक्टिफिकेशन। देखिए, अब ध्यान सुनिए, यहां पे क्या बोल रहे हैं हमारा, ये हम बनाए यहां पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हम सिंगल फेज सप्लाई दिए, क्या बोले? हम सिंगल फेज सप्लाई दिए। सिंगल फेज सप्लाई बोले तो यहां पे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ध्यान सुनेगा। और हमारा एक लोड कनेक्ट है, इस इधर आपका लोड कनेक्ट है लैपटॉप, एक लैपटॉप हम कनेक्ट कर दिया इसके आउटपुट में। ध्यान सुनेगा, हम क्या बोले? पहला एप्लीकेशन क्या है? रेक्टिफिकेशन। हम क्या किए? हमारे पास एक लोड है, किसका? सिंगल फेज एसी लोड है। क्या है आपका? एसी सप्लाई है। क्या है आपका? एसी सप्लाई है इधर, ठीक है? और हमारा लैपटॉप इसके आउटपुट में कनेक्ट है, मतलब लोड जो है आपका डीसी है। लोड क्या है? आपका डीसी है। तो आप बताइए, जब इसको एसी डायरेक्ट देंगे लोड को, लैपटॉप कभी चार्ज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, कभी खत्म, कभी नहीं हो पाएगा। कभी भी आप देखते हैं लैपटॉप जब चार्ज, आपके लैपटॉप होगा घर में देखे होंगे, तो लैपटॉप आप क्या कहते हैं? चार्ज जब चढ़ाते हैं, ध्यान से, जब चार्ज चढ़ाते हैं तो एक एडाप्टर लगा रहता है ना, एडाप्टर लगा रहता है, डायरेक्ट आप उसको एसी से कनेक्ट करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो यहां पे आपको क्या है कि ये आपका लैपटॉप है, डीसी है कि नहीं? डीसी लोड है। तो आपको इसको लैपटॉप को क्या चाहिए? यहां पे लैपटॉप को चाहिए डीसी पावर। क्या चाहिए इसको? डीसी पावर, ठीक है? इसको चार्ज करने के लिए क्या करना चाहिए हमको? डीसी पावर चाहिए। लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल सप्लाई है, क्या बोले हम? वो है आपका एसी सोर्स, है कि नहीं? एसी सोर्स। तो यहां पे आपका पावर ट्रेस का काम आएगा, समझ में आया कि नहीं? पावर ट्रेस यहां पे रोल प्ले करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग रेक्टिफायर। तो क्या बोलते हैं हम लोग? रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर इज नथिंग बट क्या होता है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ही होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बोलते हैं रेक्टिफायर को। तो क्या करेगा? हमारा जो मिसमैच है, देखिए हमारा जो सोर्स साइड क्या है? एसी है, और यहां पे लोड साइड क्या है? डीसी। तो दोनों मिसमैच हो रहा है, एक तरफ एसी एक तरफ डीसी, तो दोनों हम लोग सेटिस्फाई नहीं करा सकते।
क्योंकि लोड अगर डीसी है, इसका मतलब क्या हुआ, उसको हमको डीसी पावर ही देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या पावर दे रहे हैं, यहां पे एसी पावर दे रहे हैं, तो ये गलत है ना हमारा। तो यहां पे अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता तो हम यहां पे लैपटॉप को चार्ज नहीं कर पाते, अगर हमारे पास ओनली एसी लोड होता, एसी सोर्स होता तो। ठीक है, तो यहां पे रेक्टिफायर क्या करेगा, रेक्टिफायर क्या करेगा, इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो यही था हमारा जो ऊपर लिखा था ना, कंट्रोल एंड कन्वर्ट, पावर को कन्वर्ट, जो एनर्जी होता है उसको कन्वर्ट एंड कंट्रोल। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या किया, कन्वर्ट कर दिया हमारे लोड के हिसाब से एसी को, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, किया ना। तो यहां पे वही डेफिनेशन का मतलब था कन्वर्ट, तो यहां पे क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, रेक्टिफायर क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया कि नहीं, रेक्टिफायर क्या क्या कन्वर्ट कर दिया एसी को डीसी में, ताकि फिर डीसी जो लैपटॉप जो है हमारा वो प्रॉपर्ली चार्ज हो सके, जस्ट बिकॉज। तो एडाप्टर जो लगा रहता है ना, याद कीजिए हम लोग जो कनेक्ट करते हैं चार्जर को लैपटॉप का, उसके साथ में एक एडाप्टर रहता है, देखिए इतना बड़ा सा रहता है ना, इतना बड़ा सा रहता है, ठीक है होंगे। वो एडाप्टर के अंदर क्या रहता है, नथिंग बट रेक्टिफायर रहता है, समझ आया कि नहीं। वो रेक्टिफायर क्या करता है, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद हमारा जो लैपटॉप है वो उसके अकॉर्डिंग चार्ज होता है। ठीक है, अब डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो खत्म, समझ आया कि नहीं हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। यस, तो रेक्टिफायर के साथ फिल्टर भी लगता है, फिल्टर ताकि अनवांटेड जो हार्मोनिक्स होते हैं उसको रिड्यूस कर सके, फिल्टर लगा रहता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर लगा रहता है। तो यहां मेन काम क्या है, पावर टू इसका कन्वर्ट करना। तो जो हम डेफिनेशन में लिखाए थे अभी क्लियर हुआ कि नहीं, कन्वर्ट का मतलब वहां पे क्या था, तो कन्वर्ट का मतलब यही था कि एसी पावर को हम लोग क्या किए, नथिंग बट डीसी पावर में कन्वर्ट किए बाय यूजिंग द रेक्टिफायर से। लेकिन यहां पे हार्मोनिक्स भी आती है जिसको हम लोग फिल्टर करके उसको हटा देते हैं, हमारे जो हार्मोनिक्स आती है उसको हम लोग फिल्टर करके हटा देते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। तो वो सब तो इंपॉर्टेंट, फिल्टर सब तो अलग चीज है, लेकिन मेन काम यहां पे क्या था, रेक्टिफायर का, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, मतलब बाय डायरेक्शनल को यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट किया, जो अल्टरनेट था अल्टरनेटिंग डायरेक्शन में था उसको यूनिडायरेक्शन में कन्वर्ट किया एटलीस्ट। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद उसको फिर फिल्टर्स लगाते हैं ताकि उसके हार्मोनिक्स को रिमूव कर सके, और उसके बाद फिर वो सोर्स को दिया था, लैपटॉप को दिया था। ठीक है, फिल्टर भी लगाता साथ में। तो क्लियर हुआ, तो ये था कन्वर्ट का मतलब, जो हम डेफिनेशन में लिखाया था, याद कीजिए अंडरलाइन करवाए थे, ये था कन्वर्ट का मतलब। अब आपको कंट्रोल का मतलब बताते हैं, कंट्रोल का मतलब। अब ध्यान सुनिए, यहां ध्यान सुनिए, यहां पे हमारा रेक्टिफायर लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब यहां पे इसके आउटपुट में ध्यान सुनिएगा, एक हम क्या किए, डीसी मोटर कनेक्ट कर दिए। ठीक है, इसका आर्मेचर है लगभग, इसमें समझिए इसका, ये आपका रेसिस्टेंस है, ये आपका आर्मेचर हुआ, आर्मेचर है। ठीक है, ठीक है। अब ये आपका क्या बोले हम, ये डीसी मोटर है, क्या आपका है डीसी मोटर, ये आपका क्या है डीसी मोटर, लिखिए डीसी मोटर। ठीक है, डीसी मोटर प्लस माइनस, ये आपका आर्मेचर वोल्टेज लिख दिया हम, ये आर्मेचर है, ये आपका लिख रहे हैं VA जो है आपका आर्मेचर वोल्टेज। ठीक है, डीसी मोटर पढ़े होंगे तो आर्मेचर आता है आपको, देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान आएगा, डीसी मोटर लगा दिए, थोड़ा ध्यान होगा अगर मशीन पढ़े होंगे, इसमें आर्मेचर रहता है। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया हम। ठीक है, इधर हमारा सोर्स है सिंगल फेज, लिख दीजिए यहाँ पे सिंगल फेज एसी सप्लाई, सिंगल फेज एसी सप्लाई दिया हमारा। ठीक है, सिंगल फेज एसी सप्लाई यहां पे दे दिया हमारा। ठीक है, अब ये देखिए, अगर ये डीसी मोटर है तो ऑफ कोर्स यहां पे रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये डीसी लोड है। क्या है हमारा, डीसी लोड है, इसका मतलब क्या करना होगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होगा, कर दिया कन्वर्ट। अब बताइए, अगर हमको इस डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करना, क्या बोले हम, स्पीड कंट्रोल, सेकंड यहां लिखेगा बी पॉइंट में, यहां बी पॉइंट लेके लिखेगा स्पीड कंट्रोल ऑफ, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। ये एप्लीकेशन ही है आपका डीसी मोटर, ये एप्लीकेशन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, ये देखिए यहां लिख लीजिएगा ऊपर, टॉपिक ऊपर लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। अब यहां पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि इस मोटर का हमको स्पीड को कंट्रोल करना है। स्पीड मतलब यहां पे एन होता है स्पीड, स्पीड क्या है यहां पे, स्पीड ऑफ मोटर, एन जो है स्पीड ऑफ मोटर, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, एन क्या है हमारा, स्पीड ऑफ मोटर, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लास डेली कितने बजे होती है, योर वेल विश सर, आपकी बेटा 4 बजे से डेली क्लास रहता है, डेली 4 बजे अटेंड कीजिए आप लोग। ठीक है, डेली 4 बजे आप लोग सेशन को एक बार शेयर कीजिए, लोगों तक कम से कम 30-50 तो पहुंचाइए, कैसे मजा आएगा, मजा ही नहीं आएगा इससे में, फिर लोगों तक कनेक्ट कीजिए, हमारा चैनल को थोड़ा बढ़ाइए, ग्रोथ कराइए चीजों को। ठीक है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी लेना पड़ेगा, हम लोग इतना मेहनत करते हैं हमारा कि नहीं आप लोग के लिए। तो ये निकल क्या है, स्पीड ऑफ मोटर है कि नहीं, स्पीड ऑफ मोटर क्या लिया, अब इसका हमको कंट्रोल करना है स्पीड। ठीक है, तो यहां देखिए ये रेक्टिफायर क्या किया, आप डायरेक्ट एसी तो दे नहीं सकते इसको, क्योंकि आपका डीसी मोटर है, हमको इसको डीसी लोड है तो डीसी पावर देना पड़ेगा। तो ये क्या किया, रेक्टिफायर कन्वर्ट किया पहले एसी को डीसी में। अब जो ये आउटपुट आया, ये ऑफ कोर्स, अगर सपोज यहां पे रेक्टिफायर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, सपोज यहां पे पढ़ेंगे आगे,
ये रेक्टिफायर जो है आपका, ये आपका सपोज रेक्टिफायर जो है हम लोग यूज कर रहे हैं, समझ लीजिए फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है। क्या बोले हम? फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। तो जो इसका आउटपुट आएगा V नॉट, इसका जो आउटपुट आएगा रेक्टिफायर का, जो हम रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं, आप सोचेंगे सर फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर क्या है, तो आप इसको बस अभी नोट कर लीजिए। आगे जो रेक्टिफायर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका जो आउटपुट आएगा V नॉट आउटपुट आएगा, इसका जो एवरेज वैल्यू होता है वो होता है क्या? 2Vm/π cos अल्फा। अभी लिख लीजिए आप बस, ठीक है, 2Vm/cos अल्फा, ठीक है। ये अब ये जो आउटपुट आया, सपोज इसका जो आउटपुट आया 2Vm/cos अल्फा, बस लिख लीजिए। अभी कैसे आया इसको मत सोचिए, आपके पास चैप्टर 2 में बस अब समझा रहे हैं कि एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है वो समझाने के लिए यहाँ पे लिखा गया। तो इसका जो आउटपुट आया क्या आया? 2Vm/cos अल्फा। ये जो आउटपुट है वही है 2Vm/cos अल्फा। अब यही आउटपुट जो है इस VA को दिया गया कि नहीं, बताइए। यही आउटपुट जो है फीड किया गया किसको दिया गया? डीसी मोटर को दिया कि नहीं। अब ये डीसी मोटर इज नथिंग बट क्या है, देखिए ये पूरे इसके पैरेलल में है कि नहीं। तो यहां पे क्या होगा? VA इसके बराबर हुआ कि नहीं। VA जो है आपका आउटपुट वोल्टेज के एकदम एग्जैक्टली बराबर है, जस्ट बिकॉज इसको हम पैरेलली कनेक्ट कर दिए यहां पे, ठीक है। तो यहां पे और हम लोग क्या जानते हैं कि N जो होता है प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर वोल्टेज के। मतलब स्पीड जो है हमारा, स्पीड जो आप मशीन से पढ़े होंगे तो मशीन से पढ़ेंगे तो क्या होगा? स्पीड जो है हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है? नथिंग बट आर्मेचर वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। आर्मेचर वोल्टेज क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ आपका कि अगर ये VA है तो N जो होगा प्रोपोर्शनल होगा 2Vm/π cos अल्फा। तो अगर हम इसको वैरी कराएंगे, ठीक है, VA को हम लोग इसको अगर हम लोग वैरी कराते हैं, VA को वैरी कराएंगे तो क्या होगा? N भी आपका क्या होगा? वैरी कराएगा। समझ में आएगा? इसको वैरी कर रहे हैं, मतलब इसको लिखिए वैरी कर रहे हैं, लिख लीजिए अच्छे से। VA को अगर हम लोग, ठीक है, VA को अगर हम लोग वैरी कराते हैं तो N भी क्या होगा? वैरी होगा। मतलब स्पीड को हम लोग अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू VA से। तो ये VA किससे कंट्रोल हो रहा है और VA किससे कंट्रोल हो रहा है? नथिंग बट V नॉट से कंट्रोल हो रहा है ना। तो V नॉट को अगर हम लोग वैरी कराएंगे, यहाँ पे अल्फा को वैरी कराएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली VA भी वैरी करेगा। यहाँ पे अल्फा जो है एंगल है, अल्फा क्या बोलते हैं? सब फायरिंग एंगल, सब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 2 में, ठीक है। फायरिंग एंगल अभी नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम? इस अल्फा को अगर हम लोग वैरी कराते हैं तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा का एंगल होगा कुछ 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री। तो अल्फा को वैरी कराएंगे तो उसके अकॉर्डिंग V नॉट एवरेज वैरी करेगा ना। तो V नॉट अगर एवरेज वैरी किया तो VA भी वैरी करेगा। अगर VA वैरी किया तो N भी वैरी करेगा। तो यहाँ पे स्पीड कंट्रोल हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे कंट्रोल का मतलब यही था कि हम लोग कंट्रोल एंड कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को फ्लो को एक तरह से, ठीक है। तो यही था डेफिनेशन का मतलब एग्जैक्टली। जो डेफिनेशन था एनर्जी, यहाँ पे आपका जो डेफिनेशन लिखाए थे कि क्या होता है? इट यूजेस द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एट पावर लेवल टू कंट्रोल एंड कन्वर्ट द, क्या बोले? टू कंट्रोल एंड कन्वर्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी। तो यहां पे वही हम कहना चाह रहे थे, बस कंट्रोल का मतलब, कन्वर्ट का मतलब क्या होता है कि वो कन्वर्ट करता है AC को DC या DC टू AC, कन्वर्ट किया। एंड कंट्रोल मतलब यहां पे देखो कंट्रोल का मीनिंग एक तरह से समझिए ऐसा है कि हम लोग आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि बाय वायरिंग द अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं आउटपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए आउटपुट वोल्टेज किससे कंट्रोल हो रहा है? नथिंग बट अल्फा से यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे उसको कंट्रोल कर रहे हैं इनडायरेक्टली। फिर क्या कर रहे हैं हम लोग? स्पीड को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये था हमारा मेन एम ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ना होता तो हम उसको वैरी भी नहीं करा पाते। सर यही सब पूछा आज एक्सटर्नल में, ओके। समझ में आया कि नहीं आप लोग? बता दीजिए आप लोग, सभी लोग समझ में आया कि नहीं? एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग, बता दीजिए अच्छे से समझ में आया कि नहीं क्लियरली, एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग। ये तो ये एप्लीकेशन है हमारा किसका? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो पहला रेक्टिफिकेशन ये हमारा क्या था? पहला जो है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या है हमारा? ये रेक्टिफिकेशन है, पहला जो है आपका रेक्टिफिकेशन। सेकेंड जो बात करें आप तो ये था हमारा रेक्टिफिकेशन जिसमें AC टू DC हम लोग कन्वर्ट करते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? AC टू DC कन्वर्ट करते हैं। तो ये था हमारा पहला रेक्टिफिकेशन। सेकेंड अगर बात करें हमारा यहाँ पे सेकंड जो बात करेंगे हमारा वो है इन्वर्सन। इन्वर्सन मतलब क्या होता है हमारा? DC टू AC कन्वर्सन। DC टू AC इन्वर्सन तो यही होता है ना, उल्टा। जैसे ऊपर क्या था? AC टू DC कन्वर्ट, यहाँ पे आपका इन्वर्सन होता है DC टू AC कन्वर्टर। तो जैसे कि हमारे घर में आप इन्वर्टर देखे होंगे, इन्वर्टर देखे हैं कि नहीं बताइए? इन्वर्टर देखे होंगे, बिल्कुल देखे ना इन्वर्टर। तो इन्वर्टर जब देखे होंगे, ध्यान सुनिएगा आप लोग, इन्वर्टर जो देखे होंगे घर पे, तो क्या था इन्वर्टर? घर में जो इन्वर्टर देखे क्या कैसे होता, कैसे ऑपरेट करता पता है आपको? कैसे ऑपरेट करता? तो कभी बताइए आप लोग, घर में जो इन्वर्टर देखे होंगे कैसे ऑपरेट करता है बताइए? घर में जो इन्वर्टर देखे होंगे वो ऑपरेट कैसे करता है? पहले देखिए जब लाइट रहता है हमारा, तो लाइट रहता है उसमें क्या होता है? बैटरी जो होता है चार्ज होता है।
बैटरी क्या होता है हमारा, चार्ज होता है। और बैटरी जब चार्ज हो जाता है फुल्ली, उसके बाद क्या होता है, वो इन्वर्टर फिर क्या करता है, जब लाइट कट जाता है तो वही इन्वर्टर जो होता है उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे एक तरह से फ्लो चार्ट बना रहे हैं आपको। देखिए यहां पे देखिए आपका रेक्टिफायर लगा रहता है, यहां पे देखिए रेक्टिफायर लगा रहता है, रेक्टिफायर। ध्यान सुनिएगा, जैसे हम एक फ्लो चार्ट बता रहे हैं, फ्लो चार्ट बता रहे हैं बस। इधर आपका देखिए एसी सप्लाई है, सिंगल फेज एसी सप्लाई घर में जो आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्या किया, यहां पे एक बैटरी लगा दिए, बैटरी घर में जो बैटरी लगता होगा इन्वर्टर में, ठीक है। बैटरी के बाद यहां पे लगा दिए हम लोग इन्वर्टर लगा दिए, इन्वर्टर, ठीक है। उसके बाद हमारा इधर आउटपुट जो आपके घर में आउटपुट जाएगा, ठीक है। ये तो ऐसे मान लीजिए जस्ट एक सिंपल फ्लो डायग्राम बता रहे ताकि आपको समझ अंडरस्टैंडिंग हो। देखिए सिंगल फेज एसी सप्लाई है, रेक्टिफायर लगा दिए, तो क्या किया, एसी सप्लाई किसको कन्वर्ट कर दिया, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया डीसी में कन्वर्ट। अब ये जब डीसी में कन्वर्ट हुआ तो बैटरी उससे क्या हुआ, हमारा चार्ज हो गया, बैटरी क्या हुआ, चार्ज हो गया। जब हमारा लाइट था तो बैटरी क्या हुआ, चार्ज हो गया। जब हमारा लाइट था तो बैटरी चार्ज हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बैटरी जब चार्ज हुआ तो ये आपका जो इसका आउटपुट भी डीसी होगा। फिर इन्वर्टर क्या किया, जब लाइट कट गया हमारा, जब लाइट कट गया यहाँ पे, तो इन्वर्टर क्या किया, उसको डीसी जो चार्ज था बैटरी, उसका जो आउटपुट होगा डीसी को, उसको क्या करेगा, एसी में कन्वर्ट करेगा। और उसके बाद क्या होगा, ये आपके आउटपुट पे हमारे घर में जो आउटपुट है वो लाइट कटता है तो हमारे घर में मिलता है एसी पावर। फिर उससे हमारे जो डिफरेंसेस चलते हैं, लाइट चलते हैं, बहुत से एसी टीवी सब यूज करते हैं, एसी से यूज नहीं करते, बहुत लिमिटेड यूज करते हैं। तो ये चीज हमारा था इन्वर्सन, मतलब डीसी टू एसी कन्वर्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, बताइए आप लोग। देखिए यहां पे लोग घट रहे हैं, बता दीजिए आप लोग, क्लियर हो पा रहा है कि नहीं सब चीज। तो यहां पे इन्वर्सन का मतलब यही हुआ कि एसी टू डीसी टू एसी कन्वर्टर, क्या बोले हम, डीसी टू एसी कन्वर्टर, ठीक है सर। यही सब पूछा आज एक्सटर्नल में। अच्छा तो ये था हमारा। तो यहां पे से कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम, बताइए आप यहां पे तक कैसा समझ में आया कि नहीं, पावर समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए आप लोग फील कर रहे हैं कि नहीं, बताइए इंपॉर्टेंट कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, कि फालतू वेस्ट लग रहा है ये बता दीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए एक बार, बता दीजिए आप लोग कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी कमेंट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। प्रॉपरली क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, तो अगर फालतू लग रहा है तो वो बता दीजिए कि फालतू लग रहा है यहां तक। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यहां तो बताइए आप लोग, ये इन्वर्सन था जिसमें हम लोग डीसी टू एसी कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब कुछ एप्लीकेशन है पावर अटर्नीज का, एसी टू डीसी कन्वर्टर, फिर डीसी टू एसी कन्वर्टर, ठीक है। तो ये सब हम लोग का एप्लीकेशन है, किसका, नथिंग बट पावर अटर्नीज का एप्लीकेशन है। तो यहां तक बताइए, यस सर आ रहा है सर, प्रखर शर्मा आ रहा है। बाकी लोग भी कमेंट कीजिए, बाकी लोग, आनंद यस सर, क्लियर हो पा रहा है ना, बाकी लोग सब अच्छे से कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है बहुत बढ़िया। तो सबको, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, यहां पे किसी को डाउट है तो मैं आप लोगों को डाउट्स ले रहा हूं, क्योंकि लोग यहां पे देख रहे हैं घट रहे हैं, 12 लोग हो गए, बस 20 लोग देख रहे थे 12 लोग हो गए, तो मतलब बाकी लोग 8 लोग क्लियर नहीं हो पाया, ऐसा कुछ लग रहा है क्या आप लोग को, तो आप लोग बता भी सकते कोई दिक्कत हुआ तो यहां पे। चलिए तो यहां पे था ये सेकेंड एप्लीकेशन, इसका क्या, सेकेंड एप्लीकेशन था इन्वर्सन, ठीक है, डीसी टू एसी कन्वर्टर। थर्ड अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, थर्ड एप्लीकेशन की बात करें, यही सब एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यही सब एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। यहां पे नथिंग बट रेक्टिफायर में क्या रहता है, नथिंग बट ये आपका कॉम्बिनेशन है इसका, आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यहां पे यूज किया जाता है रेक्टिफायर में। इन्वर्टर में भी हम लोग यूज करते हैं क्या, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज करते हैं, एज ए स्विच उसको यूज किया जाता है, ठीक है, हमारा कि नहीं। नेक्स्ट देखिए हमारा, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या, यहाँ पे इन्वर्सन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हमारा थर्ड जो पॉइंट है हमारा इन्वर्सन के बाद, नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो है चॉपिंग। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से चॉपर, मतलब यहाँ पे तरह जो चॉपर हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये नथिंग बट चॉपर जो होता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ठीक है। चॉपर जो होते हैं वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर। जैसे आप एग्जांपल दे रहे हैं, आपको एग्जांपल दे रहे हैं, हमारे पास एक डीसी सोर्स है 200 वोल्ट का, क्या बोले हम 200 वोल्ट का यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं। अब इसको हमारा जो लोड है, इसका एक लोड लगा हुआ है, हमारा डीसी लोड लगा हुआ है, क्या है हमारा लोड लगा हुआ है, डीसी लोड, ठीक है। ये लोड क्या है, हमारा डीसी लोड है, और इसको कितना चाहिए, इसको चाहिए 100 वोल्ट, रिक्वायरमेंट इसका कितना है 100 वोल्ट। ध्यान सुनेगा आप लोग, बिल्कुल ध्यान सुनेगा, इसका रिक्वायरमेंट है 100 वोल्ट। और ये आपका लोड क्या, आपका ये देखिए 200 वोल्ट लगा हुआ है इधर, ये आपका लोड है, ये एसी साइड, मतलब इधर सोर्स साइड है, ये आपका सोर्स साइड है।
अब इसको, इसका लोड जो है आपका, जो डीसी लोड लगा हुआ है, उसको कितना चाहिए आपको? 100 वोल्ट चाहिए। तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि अगर 200 वोल्ट, ये डीसी डीसी कन्वर्टर है, अगर ये 200 वोल्ट डायरेक्टली आप इसको दे देंगे लोड को, तो क्या होगा? बैंड बज जाएगा कि नहीं इसका? बताइए आप लोग, इसका बैंड बजे कि नहीं? डाउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जेनेटिक। देखिए यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए ध्यान सुनेगा। यहां पे देखिए 200 वोल्ट है, यहां पे बता दिया क्या? अब यहां 200 वोल्ट को आपका जो लोड है, लोड क्या है हमारा? डीसी लोड है कि नहीं? ये लोड क्या है हमारा? डीसी लोड है ना? तो अगर ये लोड को कितना रिक्वायरमेंट है? 100 वोल्ट ओनली रिक्वायरमेंट है। और यहां पे क्या दे रहे हैं? हमारा 200 वोल्ट दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम? यहां पे 200 वोल्ट दे रहे हैं। तो अगर डायरेक्टली इसको दे दिया यहां पे, तो ये क्या होगा? इसका बैंड बच जाएगा, जस्ट बिकॉज इसका मैक्सिमम रेटिंग क्या है? 100 वोल्ट। तो अब इस चीज को हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पे दो तरीके से कर सकते हैं। किसी कोई आइडिया दे सकते हैं तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करें 200 वोल्ट को 100 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करें? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारा एक तरीका ऐसे है, देखिए ध्यान सुनेगा, बिल्कुल ध्यान सुनेगा। यहां पे देखिए एक तरीका आपका यहां पे ऐसे है, बिल्कुल ध्यान सुनेगा। देखिए 200 वोल्ट है आपका, यहां पे लगा दिया, डीसी वोल्ट है 200 वोल्ट, ठीक है, 200 वोल्ट है। इसको क्या किया हम? इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिए। ध्यान सुनिए, एक तरीका यहां पे है ये, ऐसी इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल ध्यान सुनेगा। अब इन्वर्टर क्या किया? इस डीसी को कन्वर्ट कर दिया इसके इक्विवेलेंट एसी में कन्वर्ट कर दिया, एसी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पे क्या किए? एक हम लगा दिए क्या? ट्रांसफार्मर लगा दिए यहां पे। ये ट्रांसफार्मर कैसा है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या है आपका? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, इससे कनेक्ट कर दिया, ताकि ये जो 200 वोल्ट एसी में कन्वर्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग यहां पे इसको स्टेप डाउन कर देगा, स्टेप डाउन कर देगा। अब यहां पे स्टेप डाउन करने के बाद क्या करेगा? यहां पे क्या कर देगा? यहां पे रेक्टिफायर लगा देंगे फिर से। तो ये जो आपका एसी है, यहां पे एसी आएगा, ये रेक्टिफायर फिर क्या करेगा? यहां पे इसको फिर आपका डीसी में कन्वर्ट कर देगा और उसको फिर हमारा लोड पे कनेक्ट कर देंगे, लोड को दे देंगे। तो इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? आपको इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या किया हम? 200 वोल्ट को यहां पे पहले इन्वर्टर लगा करके एसी में कन्वर्ट किए, कर दिए यहां पे, समझ आ रहा है कि नहीं? इन्वर्टर क्या किया? उसको डीसी से एसी में कन्वर्ट कर दिया। अब एसी में कन्वर्ट करने के बाद क्या किया? क्योंकि हमको स्टेप डाउन करना था, यहां पे 200 वोल्ट को 100 वोल्ट में कन्वर्ट करना, तो स्टेप डाउन करना ना, घटाना है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिए, इसका रेशियो कुछ भी होगा जो कि स्टेप डाउन होगा, जैसे 2:1 इस टाइप का रेशियो होगा, ठीक है, 2:1। तो इसको क्या करेगा? इसको इसके इक्विवेलेंट इसको स्टेप डाउन किया, फिर रेक्टिफायर लगा दिए, और रेक्टिफायर क्या किया? उसको फिर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। रेक्टिफायर का काम यही होता है ना, एसी टू डीसी कन्वर्सन। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी टू डीसी कन्वर्टर, ठीक है। अब ये कन्वर्ट किया, अब ये डीसी क्या हुआ? डीसी जो मिला यहां पे, उसको फिर क्या किया? लोड से कनेक्ट कर दिया। ये डीसी क्या किया हम लोग? लोड से कनेक्ट कर दिया। अब ये लोड जो कनेक्ट हुआ यहां पे, फिर वो आपको जो डीसी लोड जिसको 100 रिक्वायरमेंट था वो यहां पर मिल गया। लेकिन इतना बड़ा प्रोसेस कौन करेगा? यहां पे 2 वे कन्वर्सन है, दिस वन। ये इतना बड़ा, बहुत ज्यादा ये कॉस्टली हो जाता है। इसको क्या बोला जाता है? देखिए इतना बड़ा कोई काम नहीं करता है। इसके जगह पे क्या करते हैं? ध्यान सुनेगा, इसके जगह पे इतना भी ऐसे भी आप कर सकते हैं इसमें, लेकिन खर्च क्या है? इसको बोलते हैं टू वे कन्वर्सन। इसको क्या बोला जाता है? टू वे कन्वर्सन क्यों बोला जाता है? जस्ट बिकॉज एक बार यहां पे देखिए डीसी से एसी कन्वर्ट हुआ, फिर यहां पे एसी से फिर डीसी, 2 वे कन्वर्सन हुआ। तो ये इसका क्या हुआ? कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट इज क्या हो गया? यहाँ पे हाई हो गया, जस्ट बिकॉज क्योंकि इन्वर्टर रिक्वायरमेंट यहाँ पे, ट्रांसफार्मर लग गया, रेक्टिफायर लग गया, तो दाम तो बढ़ेगा ना। दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, समझ कि नहीं? टेक्निकल चैनल, नमस्ते सर जी, यस, ध्यान सुनेगा यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से। अब यहाँ पे ये आपको देखिए, यहाँ पे 2 कोशिश हाई हो गया। इसी को बोला, इसको क्या बोला था? इसको नया इसको ही बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या? एसी लिंक चॉपर। इसको क्या बोला था? एसी लिंक चॉपर, ठीक है, इसको बोला जाता है एसी लिंक चॉपर, ठीक है। क्योंकि एसी लिंक इसलिए बोला था जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोग एसी को यहाँ पे, एसी पावर यहाँ पे ट्रांसफार्मर सब यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसको बोला था क्या? एसी लिंक चॉपर। लेकिन इतना ना कर करके हम लोग क्या करते हैं? सिंपली एक स्विच लगा देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा, इतना ना करके हम क्या करते हैं? सिंपली एक स्विच लगा दी यहाँ पे, और इसको बोल दे क्या? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे इसका नाम, ये लोड लगा दी यहाँ पे। ध्यान सुनिएगा क्या होता है। यहाँ पे क्या करेंगे? स्टेप डाउन चॉपर यूज कर लेंगे, इसको बोलते स्टेप डाउन चॉपर, या बोलेंगे क्या? बक कन्वर्टर। स्टेप डाउन चॉपर यूज कर लेंगे तो ये इतना आपका जो 200 वोल्ट है इजिली यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा 100 वोल्ट बाय कंट्रोलिंग द यहाँ पे स्विच का जो
देखेंगे हम लोग, जब चॉपर पढ़ेंगे सब चीज देखेंगे। तो यहां पे इसका एप्लीकेशन ये भी है कि 200 वोल्ट को 100 वोल्ट में इजीली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सिंपली यूजिंग ए स्टेप डाउन चॉपर, ठीक है। और ये कैसे कंट्रोल करेंगे, तो बाय कंट्रोलिंग द स्विच, जो स्विच लगा दिए यहां पे, इस स्विच को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपका थर्ड एप्लीकेशन हुआ, चॉपर करना, चॉपिंग करना, मतलब आपको रिड्यूस करना या स्टेप अप कर देना, वोल्टेज को घटाना या वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। यहां पे समझ में आया कि नहीं? तो इतना आपको करने से अच्छा, जो इतना आप किए ऊपर, यहां भी आपको रिजल्ट देगा, लेकिन इसमें क्या हुआ, खर्च बढ़ गया आपका, दो वे कन्वर्सन है, ये आपको दिक्कत है। इसको क्या बोला था, इसको बोला था, इसको भी बोला था क्या, एसी लिंक चॉपर। इसको क्या बोला था, इसको एसी लिंक चॉपर बोला था। लेकिन इतना नहीं करते हैं हम लोग, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीसी चॉपर को। यहां पे एसी लिंक चॉपर, इसको क्या बोला था, डीसी चॉपर, इसको बोला था डीसी चॉपर। आप डीसी चॉपर से भी इसको कर सकते हैं, इसको क्या बोला था, डीसी चॉपर, ठीक है। तो आप लोग एकदम बिल्कुल ध्यान रखिए चीजों का। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग यहां तक? तो ये था हमारा थर्ड एप्लीकेशन, चॉपिंग, ठीक है। चॉपर पावर, थर्ड एप्लीकेशन चीज चॉपर की तरह डीसी डीसी कन्वर्टर, डीसी टू, मतलब इसमें क्या होता है, फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करना। इधर क्या है आपका फिक्स्ड डीसी, इधर क्या आपका फिक्स्ड डीसी है। फिक्स्ड डीसी को यहां पे क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर दिया, वेरिएबल डीसी। देखेंगे, सब देखेंगे। ये थर्ड, यही सब एप्लीकेशन जो है चैप्टर्स बन गए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के। जैसे पहला सेकंड चैप्टर क्या है, रेक्टिफायर, जिसके एप्लीकेशन से वही चैप्टर बन गए। सेकंड चैप्टर आपका रेक्टिफायर है, थर्ड चैप्टर इस तरह आपका चॉपर बन गया, उसके बाद फिर इन्वर्टर बन गया एक चैप्टर। तीसरी तरह आपका जो एप्लीकेशन है उसी के ऊपर आपका चैप्टर्स बन गए। पहला चैप्टर क्या हुआ, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हम लोग पढ़ते हैं, उसको बाद कैसे हम लोग यूज करेंगे स्विच की तरह इस रेक्टिफायर में, इस इन्वर्टर में, वही चीज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। समझ में आया कि नहीं? तो यही सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स असली मीनिंग यही है बेटा, कि असली मीनिंग यही है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि हम लोग कैसे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन को करने में, ठीक है। जैसे कि एप्लीकेशंस क्या है यहाँ पर, रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन, तो उसको कैसे, उसको स्विच को यूज करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे, खेला खेलेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग उसके एप्लीकेशंस को अचीव करेंगे हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो यही हमारा खेला है पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। समझ में आया कि नहीं? मोटा मोटी समझे कि नहीं आप लोग बताइए, मोटा मोटी समझ में आया कि नहीं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या मतलब था? तो ये सब हमारा एप्लीकेशन है, समझ में आया कि नहीं? सबको क्लियर? ये सर एसी लिंक चॉपर क्यों यूज करेंगे, एसी लिंक चॉपर को? एसी लिंक चॉपर हमारा जहां तक याद आता है इसको हम लोग यूज नहीं करते, जस्ट बिकॉज ऐसे हम बोले क्या, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी एक तरह से डीसी डीसी कन्वर्टर है, क्या तरह यूज कर सकते हैं इसको, मतलब रिड्यूस करने के लिए। लेकिन इतना बड़ा कोई यूज कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हमारा कॉस्ट बढ़ जा रहा ना, उससे कॉस्ट बढ़ जा रहा, दिक्कत आ रही है यहाँ पे। तो उससे अच्छा क्यों नहीं हम स्टेप डाउन चॉपर यूज कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है हमारा कि इसको हम लोग स्टेप डाउन चॉपर यूज करें। इसका डिफिकल्टीज यहाँ पे प्रॉब्लम आया, यहाँ पे यूज करने में इसको प्रॉब्लम आया, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चॉपर में शिफ्ट हो गए। समझ में आएगा सबको? तो ये था हमारा थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है। फोर्थ एप्लीकेशन क्या है आपका, एचवीडीसी ट्रांसमिशन। देखिए फोर्थ एप्लीकेशन लिखते हैं पावर, पहला क्या, एचवीडीसी ट्रांसमिशन। देखिए ध्यान सुनेगा, अब पावर सिस्टम में पढ़े होंगे आप लोग, देखिए ध्यान से, ऐसे ऐसे, ठीक है, पढ़े होंगे ना आप, पढ़े थे आपको। ये आपका एचवीडीसी के लिए है, एचवीडीसी, और ये आपका एचवीएसी है ना। इसको बोलते क्या, ब्रेक इवन डिस्टेंस, ब्रेक इवन डिस्टेंस बोला था ना, ब्रेक इवन डिस्टेंस, ब्रेक इवन डिस्टेंस। या इधर आपका पूरा डिस्टेंस है, क्या आपका डिस्टेंस है, इधर आपका डिस्टेंस है, पढ़े हैं कि नहीं आप लोग, ये डिस्टेंस है, ठीक है। और इधर आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन पढ़े हैं ना, ठीक है, कॉस्ट ट्रांसमिशन। अब जैसे देखिए यहां पे हम जैसे ही अगर बहुत लंबा आपको भेजना है, पावर को ट्रांसमिट करना, क्या बोले हम, पावर को ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरे जगह, एक स्टेशन से दूसरे जगह, बहुत लंबा डिस्टेंस है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एचवीएसी से ना करें, क्योंकि एचवीएसी देखिए कॉस्ट क्या है, बहुत हाई जा रहा है ना,
जैसे ब्रेक इवन डिस्टेंस सपोज 600 किलोमीटर मान के चलते हैं, कितना मान के चलते हैं, 600 किलोमीटर आपका ब्रेक इवन डिस्टेंस होता है, अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर आपका ब्रेक इवन डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो 600 किलोमीटर से अगर आपको ज्यादा भेजना है, क्या बोले हम, 600 किलोमीटर से अगर आपको ज्यादा भेजना है, आपको डिस्टेंस मतलब जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजना है, दो दूर के स्टेट में अगर पावर को ट्रांसमिट करना है, तो हम लोग क्या होता है, हमको देखिए कोस्ट कम किसमें कम पड़ रहा है, एचपीडीसी में कोस्ट जो है आपको देखिए नीचे है ना, तो एचपीडीसी को जो कोस्ट है आपका कम पड़ रहा है इन कंपेयर टू एचबीएससी, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, तो यही एचपीडीसी ट्रांसमिशन में हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है। कैसे, देखिए यहां पे ध्यान सुनिएगा, अगर यहां पे जो जनरेशन साइड हुआ, जैसे ये जनरेशन हुआ, ठीक है, ये आपका जनरेशन हुआ ऐसे, ठीक है, यहां पे आपका ट्रांसफार्मर लगा दिए, ट्रांसफार्मर लगाने के बाद यहां पे क्या किया, यहां पर रेक्टिफायर लगा दिया, ठीक है, ये आपको क्या है, रेक्टिफायर लगा दिया, रेक्टिफायर, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रांसमिशन होता है। यहां पे फिर इन्वर्टर लगा दिए आप लोग, इन्वर्टर लगा दिए, ग्राउंडिंग है आपका, ग्राउंड कर दिया, यहां पे ग्राउंडिंग कनेक्ट कर दिया, यहां पे इन्वर्टर, ये आपका इन्वर्टर है। इसका आउटपुट जो है आपका फिर से ये आपका रिसीविंग साइड है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर या रिसीविंग साइड, ये आपका रिसीविंग साइड, रिसीविंग साइड हमारा कि नहीं, ये ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है, ये भी ट्रांसफार्मर है, ड्रॉ कर लीजिए बहुत अच्छे से आप लोग, ठीक है। ये आपको बोलते हैं क्या, डीसी लिंक, इसको बोलते हैं क्या, डीसी लिंक। यहां देखिए आप लोग, यहां देखिए अच्छे से क्या हुआ, जैसे ही हम लोग जनरेट, यहां पर जनरेशन साइड है, क्या हुआ, जनरेशन पावर को जनरेट किया, ठीक है, पावर हम लोग यहां पर क्या किया, जनरेट किया यहां पे, तो ये क्या हुआ, एसी पावर जनरेट हुआ कि नहीं, एसी पावर। अब यहां पे जो ट्रांसफार्मर क्या किया, इसको अब यहां पे रेक्टिफायर कनेक्ट कर दिया, आपको बहुत दूर भेजना है, यहां से बहुत दूर, बहुत एक स्टेट दूसरे स्टेट भेजना है, तो हम क्या कर रहे हैं, एचपीडीसी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो रेक्टिफायर लगा दिए यहां पे, रेक्टिफायर लगाया तो क्या किया, यहां पे जो एसी आया उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया कन्वर्ट। अब ये डीसी में कन्वर्ट किया, अब ये पूरा टाइम जो है आपका ट्रांसमिशन है, इतना पूरा डिस्टेंस ट्रांसमिट किया इन द फॉर्म ऑफ, ये आपका क्या पूरा यहां से यहां तक ट्रांसमिशन हुआ, यहां से पूरा डिस्टेंस जो आपका ट्रांसमिशन किया डीसी, ये यहां पे डीसी में कन्वर्ट किया रेक्टिफायर, तो वो डीसी फिर क्या गया, पूरा ट्रांसमिट हुआ, पूरा एक एरिया से दूसरे एरिया में कवर किया, उसका जब रिसीविंग साइड पहुंचा, रिसीविंग साइड जहां तक पहुंच गया वहां पे, तो वहां पे क्या कर दिया हमने, एंडिंग साइड पे क्या कर दिया, एक इन्वर्टर लगा दिया। अब ये इन्वर्टर क्या किया, यहां पे डीसी को अगेन एसी में कन्वर्ट कर दिया, ध्यान सुनिएगा, इस डीसी को अगेन एसी में कन्वर्ट कर दिया, और ये एसी क्या किया, फिर से आपको ट्रांसफार्मर यहां पे लगा दिए और हमारा रिसीविंग साइड में मिल गया। तो इस तरह पे हमारा क्या होता है, एचपीडीसी ट्रांसमिशन होता है। अगर यहां पे अगर आपको रेक्टिफायर और इन्वर्टर नहीं होता तो आपको बहुत दिक्कत होता। समझ आ रहा है कि नहीं, समझ पा रहे कि नहीं आप लोग। तो यहां पे आपको अगर यहां पे आपको इन्वर्टर और रेक्टिफायर नहीं होता तो बहुत दिक्कत होता। तो ये आपको ध्यान, आई थिंक प्रॉपर समझ में आ गया होगा, समझे कि नहीं सभी लोग। सेशन को आप लोग शेयर किया कीजिए, ठीक है, ऐसे नहीं चलने वाला है, आप लोग बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा। सेशन को आप लोग सभी लोग शेयर कर दिया कीजिए। ये 3 लोग डिसलाइकर कौन है पता नहीं, जो 3 लोग डिसलाइक किए, 50 लाइक, 3 डिसलाइकर से पता नहीं कौन है ये डिसलाइकर्स, ठीक है, कहां से आते हैं ये लोग। चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, तो ये समझ में आया कि नहीं कैसे ट्रांसमिशन होता है, कि एसी को डीसी में कन्वर्ट किया रेक्टिफायर। तो यहां पे अगर सोच के देखिए, अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता तो काफी डिफिकल्ट, यहां पर रेक्टिफायर इन्वर्टर का यूज हो रहा है, तो कैसे करते हैं आप बताइए, यहां पे बहुत दिक्कत होता है कि नहीं। तो इसलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवेयर। समझ में आया कि नहीं। क्या हो गया, प्रखर सर, यस सर, प्रकाश सिंह, समझ में आया कि नहीं। तो चीजों को अच्छे से समझिए आप लोग, ठीक है। तो ये था हमारा एप्लीकेशंस जो है, हमारा सारे एप्लीकेशन में लगभग डिस्कस कर दिया। इसके अलावा बहुत जगह पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है, जैसे कि आपका सिंपली देखेंगे यूपीएस, जो हमारे घर के जो यूपीएस होते हैं उसमें आपका इन्वर्टर सब यूज होता है। यूपीएस जो बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सोर्स बोलते हैं, पावर सोर्स, पावर सप्लाई, ठीक है, यूपीएस, ठीक है, इस सब में हम लोग यूज होता है। फिर आपका एयरक्राफ्ट वगैरह में, एयरक्राफ्ट में भी आपका पावर, जैसे पावर का हर जगह एप्लीकेशन है, एयरक्राफ्ट से लेकर के एवरीवेयर। तो ये सब पावर का कुछ एप्लीकेशन था। तो इतना हमारा जो है इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा रेक्टिफायर। तो यहां पे इंडायरेक्टली अगर हम बात करें, यहां पे अगर छोटा टाइम पे क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि एसी ट्रांसमिट करते हैं ना, वंस अगेन क्या लिखे, प्रकाश सिंह, प्रकाश सिंह बताइए सर। एसी
देखिए एसी वाला का मेरिट, एसी वाला का मेरिट ये है ना, आप पावर सिस्टम पढ़े होंगे, पावर सिस्टम में सब काम है आपका पावर सिस्टम पढ़ने का, ठीक है। ये सब चीज आपको पावर ट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। आपका मेरिट आप देखे होंगे, आप ऐसे भी शॉर्ट डिस्टेंस में आप देखिए एसी ट्रांसमिशन करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस में, ये आपका कोस्ट देखिए यहाँ पे, ध्यान सुनिएगा, ये कोस्ट देखिए आपका, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्या होता है, एसी जो होता है देखिए एचपी, ये देखिए ये एसी जो है आपका ज्यादा बेनिफिशियल होता है इन कंपेयर टू डीसी, जस्ट बिकॉज कि एसी में क्या होता है आपका कोस्ट पहले के बाद तो कम पड़ेगा, दूसरी बात आपका जो पावर लॉसेस होते हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन वो भी कम पड़ते हैं एसी का इन कंपेयर टू डीसी के कंपेयर पे, ठीक है। डीसी कंपेयर पे एसी का जो पावर लॉस होता है जो बहुत कम हो जाता है शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रांसमिशन के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन, ठीक है। जो कि आप पावर सिस्टम 1 में अच्छे से पढ़े होंगे, चीजों को आपको अच्छे से पढ़ाए होंगे, आई थिंक ये पावर सिस्टम 1 कवर किए होंगे हमारे प्रवीण सर, ठीक है। तो आप वहां देखे होंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आया होगा चीजें, ठीक है। तो जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है ट्रांसमिशन के लिए वहां पे आपका पावर जो आपका जो एसी ट्रांसमिशन जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, अगर 600 मतलब ब्रेक इवन डिस्टेंस से पहले, ठीक है। लेकिन जब उसके बड़ा अगर बात करें तो वहां पे एचपीडीसी जो है आपका ज्यादा बेनिफिशियरी होता है, ठीक है। तो यहां तक आपको ध्यान में आना चाहिए, तो चीजों को आप लोग समझिए, समझ में आया कि नहीं, चीजों को अच्छे से समझिए आप लोग। तो ये था हमारा एप्लीकेशन, और यहाँ पे हमारा पावर ट्रेनिंग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो एंड होता है। क्या बोले हम, इंट्रोडक्शन पार्ट यही था हमारा, कुछ जो इंट्रोडक्शन पार्ट आज जो टॉपिक था हमारा वो यही था कि हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट यही है कि आपको जैसे कि आप ट्रांसमिशन जो करते हैं चीजों को, तो पावर ट्रेनिंग समझ में आया कि नहीं। अब लोग एक बार कमेंट कीजिए, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं 14-15 लोग, सभी लोग कमेंट में बताइए कि आपको पावर ट्रेनिंग का जो आइडिया आया कि नहीं, कुछ ना कुछ बताइए। मतलब पावर ट्रेनिंग का मतलब क्या था यहाँ पे, तो पावर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से कनेक्ट किए, यहाँ पे हमारा जो पावर इंजीनियरिंग है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कनेक्ट किए, दोनों को जोड़ दिया आपस में। कैसे जोड़े, तो बाय यूजिंग द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब इसको लगाने से फायदा क्या हुआ कि इसको यूज किया गया पावर इंजीनियरिंग में, ताकि हम लोग क्या किए, हमारा जो वेरियस फंक्शंस पावर ट्रेनिंग हमने क्या किया, पावर ट्रेनिंग जो है अपना जितना फंक्शंस को अचीव करने के लिए ये सब यूज किया गया डिवाइसेस को, जैसे कि रेक्टिफिकेशन। अगर बिना आप एससीआर का यूज, बिना एससीआर को यूज किए आप यहाँ पे यूज, बिना एससीआर को यूज किए आप यहाँ पे अचीव नहीं कर सकते रेक्टिफायर, एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। डीसी को एसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो बाय यूजिंग ओनली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यहाँ पे आप सारे रेक्टिफायर रेक्टिफिकेशन इन्वर्सन सारे मोड को आप अचीव कर सकते हैं, यहाँ पे सारे एप्लीकेशंस को अचीव कर सकते हैं। तो यही था पावर ट्रेनिंग का असली मीनिंग, ठीक है, कि आपको पावर ट्रेनिंग का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, जस्ट बिकॉज बाय यूजिंग दिस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वी कैन कंट्रोल एंड कन्वर्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी। यही डेफिनेशन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। समझ में आया कि नहीं सबको, बता दीजिए आप लोग। एकदम से मजा आया सर, मजा आ गया सर, क्लियर सर। तो ये था हमारा, तो ये सब समझ में आया कि नहीं आपको। तो आप लोग बस एक बार अच्छा लगे तो लाइक वाइक कर दीजिए, कुछ अच्छा कमेंट्स कर दीजिए, ठीक है। समझ आया कि नहीं। तो ये सब चीजें थी, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, 5:30 भी लगभग होने वाला है। उसके बाद हम लोग कल जो देखेंगे हमारा काम क्या होगा, पावर डायोड। आज था इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। कल हम लोग देखेंगे पावर डायोड में इंटर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में किसी को डाउट, जो हमारा एप्लीकेशंस है आपका, एप्लीकेशंस है आपका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो हमारा आज बता दिए हम लोग क्या क्या काम है। उसी को हम लोग क्या किया, अलग अलग चैप्टर में डिवाइड कर दिए। चैप्टर 2 हमारा रेक्टिफायर है, चैप्टर 3 हमारा आपका चॉपर्स है आपका, ठीक है। रेक्टिफायर 2 पार्ट बताया, एक सिंगल फेज रेक्टिफायर डिवाइड कर दिया और 3 फेज रेक्टिफायर। 2 रेक्टिफायर यहाँ पे है, एक सिंगल फेज रेक्टिफायर और एक 3 फेज रेक्टिफायर। चैप्टर 3 वही है। चैप्टर 4 हमारा चॉपर है, चैप्टर 5 हमारा इन्वर्टर है, उसका चैप्टर 6 जो है आपका एसी टू एसी कन्वर्टर, जिसको बोलते हैं साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। साइक्लो कन्वर्टर एंड एसी कन्वर्ट कंट्रोलर, एसी कंट्रोलर, ठीक है। चीजों को समझिए अच्छे से। तो ये था हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, समझ में आया कि नहीं। ये था हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रॉपर क्लियर हुआ कि नहीं आपको। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग पावर इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कैसे कनेक्ट किए, क्यों कनेक्ट किए, कनेक्ट करना पड़ा, जस्ट बिकॉज टू अचीव द एप्लीकेशंस ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अचीव पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशंस को अचीव करने के लिए। और हम लोग नहीं करते, देखिए कितना प्रॉब्लम होता, कैसे आप फिर एसी को डीसी में कन्वर्ट करते। यहीं पे देखिए, अगर आप लैपटॉप को चार्ज करना चाहते थे, अगर आप लैपटॉप को चार्ज करना चाहते कैसे चार्ज करते, फिर आपको उसके लिए फिर डीसी सोर्स देना पड़ता। तो अगर रेक्टिफायर आ गया तो रेक्टिफायर आसान कर दिया ना चीजों को। एडेप्टर लगाते हैं जो हम लोग चार्ज करने के लिए, एडेप्टर मोबाइल एडेप्टर लगाते हैं लैपटॉप चार्ज करने के लिए, वो सब क्या है, सब आसान कर दिया हमारे काम को। जस्ट बिकॉज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सब क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारा सब चीज आसान हो गया, ठीक है। इन्वर्टर, अगर इन्वर्टर नहीं होता हमारा जो अंधेरा में रहना पड़ता, इन्वर्टर लगाए ना पहले के लोग, अब इन्वर्टर जमाना आया तो इन्वर्टर लगाए, ताकि ये सब बिना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पॉसिबल नहीं हो सकता था, ठीक है। तो चीजें, और ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पॉसिबल कैसे हो सका, ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ एससीआर, एससीआर के इन्वेंशन से इसे पॉसिबल हो चुका है। सबको अच्छा लगा कि नहीं, एक बता दीजिए सबको अच्छा लगा कि नहीं, कमेंट कर दीजिए। रिवाइज करके आइए, कल हम लोग देखेंगे पावर डायोड अच्छे से।
कल रेगुलर आप लोग अटेंड कीजिए क्लास को, मजा आएगा, बता रहे हैं आपको। जो भी डाउट होगा पावर ट्रिक्स में सब खत्म हो जाएगा, बता दे रहे हैं आपको, बस मजा आएगा। अगर क्योंकि प्रहार वाले बच्चे से जो सुबह प्रहार में क्लास करते हैं ना मुझसे, वो लोग बच्चे से आप लोग क्लियरली पूछ लीजिए एक बार कैसा लगा पावर ट्रिक्स। वो लोग बहुत लोगों का डाउट था पावर ट्रिक्स में, लेकिन बाद में वो लोग सब चीज खत्म, टेंशन खत्म। ठीक है, तो चीजें आप लोग बस रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए, स्टार्टिंग से नहीं, बस 1.5 घंटे की बात है, 1.5 घंटे के बाद 4 से 5:30 बजे तक। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग एंड करते हैं। आई थिंक आपको मजा आया होगा। गुड सेशन सर, बहुत बहुत थैंक यू एवरीवन। ठीक है, तो एप्लीकेशन अब रिवाइज करके आइए अच्छे से, हमारा काम क्या था, पावर ट्रिक्स से काम क्या है, सेमीकंडक्टर को बस यूज करना ताकि वो लोग कन्वर्ट एंड कंट्रोल कर सके पावर को। ठीक है, ये हमारा मेन काम है। चलिए मजे में सब मस्त पार्टी एंजॉय कीजिए आप लोग, अब जाकर पकौड़े खाइए। ठीक है, पढ़ाई कर लिया आप लोग।